आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का आपका सैम्पल पेपर आया है। उसको हम देखेंगे कि आपका पैटर्न कैसे होने वाला है पेपर का, और एक तरह से आप सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर इसे कह सकते हैं। क्लास 11 का है, टर्म 2 का है। नंबर आपके पेपर के जो नंबर होंगे वो होंगे 35 और टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश है जिसमें बताया गया है कि आपका जो पेपर है वो कैसे जो है बनाया गया है। एक तरह से सेक्शन वाइज डिवाइड है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई होती है। जैसे प्रश्न पत्र में 3 खंड है, यानी सेक्शन ए, अ, ब और स, ये 3 सेक्शन होंगे ए बी सी। ठीक है। सेक्शन ए जो 9 प्रश्न है उसमें से आपको 7 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे। ऐसी सेक्शन बी आता है जहाँ पे 5 प्रश्न है आपको और 3 प्रश्न करने हैं, और ये 3-3 नंबर के होंगे। और जो ये आपका चौथा लास्ट पॉइंट है, इसमें 3 प्रश्न आपके 4 प्रश्न होंगे जिसमें से 3 प्रश्न आपको करना है, और ये 4 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है। तो वर्ड लिमिट भी इसमें दे दी गई है, वो भी देख लेना आप। बाकी हम आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। यहाँ पे आता है आपका सेक्शन ए, जिसे खंड अ भी कहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो देख लेते हैं। जैसे प्रश्न 1 है, आसन और प्राणायाम को परिभाषित करना है आपको। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। इसका आंसर की भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अभी आया नहीं है उसकी तरफ से। ठीक है, जो इसे रिलीज़ करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ट्रैकिंग क्या है और ट्रैकिंग के प्रकारों की सूची बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशेष ओलंपिक भारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अनुकूली शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया है कि अनुकूली शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयुक्त उदाहरण सहित खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों को परिभाषित करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में जो है मनोविज्ञान के किन्हीं 4 जो महत्व है उसका उल्लेख करना है आपको। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8वां है, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग ये होता क्या है, ये पूछा गया है। 9वां है, अनुकूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए पैरा ओलंपिक की भूमिका का वर्णन करना है। तो यहाँ पे आपको जो है बता दिया था आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। यहाँ टोटल आपके 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए खत्म हो जाता है। वहीं पे सेक्शन बी आता है, तो जहाँ पे आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन बी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वृद्धि और विकास में जो है अंतर स्पष्ट करना है। ये क्लास 11 की अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करें। यानी विशेष आवश्यकता, यानी ऐसे बच्चे जो आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से पढ़ पाते या पढ़ भी नहीं पाते। ठीक है, जैसे कोई अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, कोई बोल नहीं सकता, मतलब ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि शारीरिक शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, पर्वतारोहण के दौरान खेलों चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का पर चर्चा करें। यानी पर्वतारोहण जो पहाड़ पे चढ़ते हैं उनको पर्वतारोहण कहते हैं। ठीक है, तो उनके जो भी लगने वाले चोट है उनको रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय आपको बताने थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, नौकासन के 2 लाभों को आपको जो है बताना है, चरणों की सूची बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 ऐसे था। 14वां आते हैं तो डॉम्पिंग के वर्गीकरण को आपको समझाना था इसमें। ये आपका सेक्शन बी खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 10 से लेके 14 तक जो प्रश्न थे वो 3-3 नंबर के थे, और ये सेक्शन बी था आपका। सेक्शन सी यानी खंड स पे आते तो यहाँ पे जो है आपके 4-4 अंक के जो है प्रश्न पूछे गए थे। इसमें आपका प्रश्न 15वां है, किशोरों की जो समस्या है उनके प्रबंधन की व्याख्या करनी है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 16वें पे आ जाते तो यहाँ आपको स्कूल में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करना है, उसके लिए आपको एक लीडर चुनना है। फिर बताइए कि आपके लीडर में क्या गुण होने चाहिए कि आप टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए। तो यहाँ पे मेनली जो पूछा गया है कि लीडर के क्या क्या एक तरह से गुण होते हैं वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17वें पे आते तो यहाँ पे पूछा गया है, निषिद्ध पदार्थों और उनके दुष्प्रभावों को जो है आपको परिभाषित करना है। यानी नशीली चीज़ों के बारे में आपको बताना है, वो किस प्रकार जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18वें पे आते तो योग के तत्वों की सूची बनाइए और योग के किन्हीं 2 तत्वों की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये था आपका जो है सैम्पल पेपर फिजिकल एजुकेशन का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके मेनली 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो अपना जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसी हिसाब से करेंगे। और ये आपका जो सैम्पल पेपर है, आंसर की जो है जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें मैं आपके साथ जो है इसके आंसर्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये सैम्पल पेपर था। बाकी क्लास 11 के बच्चों के लिए और भी सब्जेक्ट जो बचे हुए वो भी देख लेंगे। और अभी तक आपने जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपका इंग्लिश हो गया, उसकी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, जहाँ पे उसके आंसर की तो बना दिए गए। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का आंसर की नहीं बनाया गया, बट आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इंग्लिश हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया है। जल्दी जो है अदर सब्जेक्ट को भी आपको जो है कवर करवा दिया जाएगा। फिर हम जो है चैप्टर वाइज जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जो प्रीवियस आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले के समय, कौन से उस चैप्टर से निकलते थे क्वेश्चन जो आपके चैप्टर से आ रहे हैं, उससे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसा 10 ईयर टाइप के जो क्वेश्चन होते थे उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।